दोस्तों पेश करते हैं चाचा चौधरी और राका की वापसी। ये कवर पेस्ट है इसका, बहुत पुरानी किताब है। तो शुरू करते हैं। राका का चाचा बाकू। चाचा चौधरी ने मेरे भतीजे अजीज भतीजे को राका को अंतरिक्ष में भेजकर उसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैं उस चूहे को मार डालूंगा। लेकिन बाकू, चाचा चौधरी को मारोगे कैसे? मैं उसे गोलियों से भून कर रख दूंगा। कहना आसान है, काम है। लेकिन जरा सोचो, राका जिससे चक्रमचारी की अद्भुत दवाई पी रखी है, अमरता प्राप्त थी, वह चाचा चौधरी को मारने में सफल न हो उसका, तुम कैसे मारोगे? अगर मैं चाचा चौधरी को मारना है तो योजनाबद्ध तरीके से रचना पड़ेगा। गोगा, है कोई प्लान तुम्हारे पास? हाँ है। डायमंड डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। यह डायनामाइट इस कुर्सी के नीचे लगा दो। चाचा चौधरी इस पर बैठेंगे और चाय चाय पीने के लिए कहा जाएगा। और जब वह चुस्कियाँ ले रहा होगा तभी माने कुर्सी को झाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ। इसमें फायदे रहेंगे। एक तो हम डायनामाइट से दूर चले जाएंगे, दूसरा तुम्हारा झाड़ी के पास खड़े होना मुझे इस बात का इशारा कर देगा छिपकर डायनामाइट को कब कैप्सूल को बटन दबाऊं। और दूसरे ही इस तरह चाचा चौधरी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वाह गोगा, सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाग देनी पड़ेगी। और उसी तरह डायनामाइट दूसरी कुर्सी पर लगा दिया। यह कुर्सी यहाँ सजा कर रख दी। दुश्मन को लेकर इसे बैठना होगा, तुम्हारा काम है। मैं अभी जा रहा हूँ, उसके अपने साथ लेके आता हूँ। चाचा जी, रॉकेट एकाएक भौंकना शुरू कर दिया। साबुल्लक कुत्ता बड़ा सचेत जानवर है। खतरे को आने से पहले ही कुत्ते को पता चल होती है। रॉकेट बात बात बनी, आने वाले को इस तरह नहीं भोगती। चाचा जी, मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे गरीब खाने पर आएं, चाय पिएं। उम्मीद तो है कि मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे नहीं। चाचा जी, इस आदमी ने रॉकेट भोंका था। साबू, जो आदमी चाह से बुला रहा है उसकी दावत कबूलना हमारा असूल नहीं, ठुकराना। तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं साबू, तुम चाहे दावत नहीं मुझे मिली है, फिर डर किस बात का? हमारे मेहमान के पास बंदूक है। अगर सामने कोई खतरा आ गया तो यह बंदूक काम आएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं अंदर से आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। सब कुछ योजना उस तरीके से चल रहा है। वाह, चाय सचमुच लाजवाब है। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। क्यों ना यहाँ आपके साथ एक फ़ोटो लिया जाए। और तभी यही मौका है मेरा। और गोगा ने बटन दबाता, कड़ाक। वो यह डाकू अंदर चाय लेने गया था तो मैंने कुर्सी पर लगा डायनामाइट निकाल कर दूध झाड़ियों पर फेंक दिया। बैठने से पहले मैंने कुर्सी देख लिया था। दुश्मन, कभी यकीन मत करो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। बहरहाल चाय के लिए धन्यवाद। अरे केकड़ी, अमेरिका ये एक अंतरिक्ष यान दूर अनुसंधान के लिए छोड़ा जा चुका था। माइकल, अंतरिक्ष यान कार्निवल से संपर्क स्थापित करो। सर, मैं पहले ही कर चुका हूँ। गुड। अंतरिक्ष में अपना अनुसंधान करना कारगिल 2 दूर दूर निकलता चला जा रहा था। हम मंगल ग्रह पर धातुओं का सैंपल लाए हैं। इसे पृथ्वी पर बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। स्टेफन, अंतरिक्ष में दूर तक किसी इंसान की आकृति दिखाई दे रही है।
मोकल, तुम्हें क्या मुझे मजाक किया है? अरे मजाक होता तो अच्छा होता। ये भगवान, राका, इसे कुछ वर्षों पहले चाचा चौधरी साहब अंतरिक्ष में भेज दिया था। यह पृथ्वी के लोगों को चैन नहीं जी सके। पृथ्वी का अंतरिक्ष यान वापस पृथ्वी पर लौट रहा है। सुनहरा अवसर है पृथ्वी पर। क्या राका अंतरिक्ष यान कैनिवल के आसपास देखा गया है? ऐसा है तो कैनिवल को पृथ्वी से फौरन वापस उतार लो। बॉस, कैनिवल का अनुसंधान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। राका बड़ा खुकार है, उसका हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालेगा। यह अहम मामला खड़ा हो गया है, इसके लिए प्रेसिडेंट की इजाज़त लेनी होगी। बेहतर होगा। ठीक है, तुम कहती हो। हेलो, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, डायरेक्टर मिस प्रेडिक्ट से बात करना चाहता है। पर, लेकिन मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अंतरिक्ष में 2 यात्रियों की जान खतरे में है। प्रेसिडेंट अभी व्यस्त हैं। मैंने प्रेसिडेंट को लाइन देती हूँ। और अमेरिका प्रेसिडेंट, यदि हमारे अंतरिक्ष यात्री सही सलामत लौट कर रूस में हमारी खिल्ली उड़ाएगी, विश्व में हमारी बदनामी होगी। हमें कार्नियल फौरन उतारेंगे। धन्यवाद प्रेसिडेंट। और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं यान को पकड़ने में कामयाब रहा। मुझे यहाँ छिपे रहना चाहिए ताकि अंदर आदमी मुझे देख ना सके। कैप्सूल अलग हो रहा है, इसका मतलब यान यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने का प्रोग्राम है। अगर मौका चूक गया तो कभी वापस पृथ्वी पर न जा सकूँगा। और और पृथ्वी कंट्रोल वापस आने का आदेश आया है। कैप्सूल को मैंने यान से अलग कर दिया। ठीक है, राका दोबारा नहीं दिखाई दिया। महासागर, कैप्सूल 100% सही उतरा, मगर कैप्सूल के पीछे कोई चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। यह तुम्हारा वहम है। हमारा जहाज़ उसे लेने मौजूद है। घर परिवार के सदस्य से मिलने खुशी होगी। और अमेरिकन जहाज अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा चल दिया। और तीसरा यात्री अमेरिकन जहाज से पीछे रह गया। ओह, बहुत दिनों पानी देखी, पृथ्वी की तरह दूर महत्व पता चली है। ओह मेरी बाल, इसे पकड़ कर लाता हूँ। ओह भाई, मेरा बच्चा। बेवकूफ़ औरत, ज़्यादा चिल्लाने से दिमाग गर्म हो जाता है। जा समुद्र में गोते खा, ठंडा हो जाएगा। दुनिया वाले राका पृथ्वी पर लौट आया है। इतने दिनों पर अंतरिक्ष में रहने से प्यासा हूँ। उसे पीने के लिए खून चाहिए। और बम्बई में फिल्म शूटिंग लोकेशन दृश्य, हीरोइन नताशा समुद्र के किनारे जाएगी और मगरमच्छ उसे खाने के लिए आएगा। किनारे पर घूमता हुआ हीरो हीरोइन को चीखे सुनेगा और समुद्र में कूद पड़ेगा और मगरमच्छ को मारकर हीरो हीरोइन को सुरक्षित तट पर ले आएगा। वाह, हीरोइन नाश्ता बहुत खूबसूरत है। अगर इसको उठा कर ले आऊँ तो? बदतमीज, यह डायलॉग फिल्म में नहीं है। तरबूज, तूने राका को बदतमीज कहा। अब ऐसा सीन होने जा रहा है कि जैसा तूने पहले कभी नहीं देखा हुआ। रहम, मुझे बख्श दो, यह फिल्म अधूरी रह जाएगी। राका के पास एक चीज़ नहीं है, रहम। वो डायरेक्टर मकान की छत पर गिरा। पुलिस को बुलाओ, चिल्लाया फजूल। जंगल जानवर, मुझे नीचे उतार। बचाओ बचाओ, जीप रोको। लंबू, काफ़ी दादागिरी हो गई, ये लड़की को नीचे उतार। अरे कभी चूहे से का रास्ता रोका है? पीछे हट, तू नहीं मानेगा मुझसे। ले, धाएं धाएं। मुझसे और फर्क मुझ मुझ में और तुम में फ़र्क यही है कि मैं मर नहीं सकता और तुम मुझे मारने जा रहे हो। आओ, मेरी मुट्ठी में कोई दोस्त नहीं है। तुमको राका की दोस्त
रास्ते को रोक कर मौत को दावत दी है। वाह, मच्छर की तरह मसल दूंगा। अच्छा ये, ओह, ले जाओ इसे बेजमान को और जाकर दफनाने का इंतजाम करो। तुमने हमारे अफसर को मार डाला, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। शैतान बच्चे, मज़ा सज़ा देना मुझे आता है। धड़ाक। ओह, यह तलवार मेरे किसी काम आएगी। ओह, यह बस की ब्रेक फेल हो गई। ओह, यह क्या, बस गाड़ी विशाल आदमी से टकरा गई। मुझे दफ्तर पहुंचने में लेट हो जाऊँ। ओह, यह क्या नालायक, तूने मेरे पैर को चल दिया। बड़ा आदमी गुस्से में, भागो कुत्ते, तुम्हें मेरे गुस्से का भड़का दिया, खुद मौत की आवाज़ दी है, अंजाम देख। ओह, इसने बस के 2 टुकड़े कर दिए, इसके साथ मार डालेगा, जान बचाओ। अब हाँ, सत्यानाश कर दूंगा। दौर शुरू होगा। ओह, बिजली का खंभा, उस खंभे से उसकी मौत हो गई। हा 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 हा, अब मैं जला दूंगा, राख कर दूंगा। संसार को पता चलेगा कि राकर लौट आया है, बदला लेगा, दुनिया की तहस नहस कर दूंगा। कोई नहीं रोक सकता है। चाचा चौधरी साहब, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, उनसे हिसाब चुकता करना है। तुम्हें छोड़ देता हूँ, तर क्या जरूरी है, रहम राका के पास नहीं है। आ चाचा चौधरी अपनी सांसें गिनना शुरू कर दे, राका आ रहा है। उधर, चाचा जी आप चलते चलते रुक क्यों गए? साहब, मेरी नाक में खुजली हो रही है। नाक में मच्छर घुस गया होगा। नहीं साहब, मेरी नाक में खुजली होती है तो कोई बड़ी मुसीबत का संकेत है। लेकिन हम जा रहे, कहाँ जा सकते हैं? नकाब फोड़ छोड़ा के पास पुराने दोस्त हैं, कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखाने के लिए बुलाया है। और नकाब शंकु फूल छला, आओ खुशामदीद चौधरी साहब। सलाप, तुम्हें मुझे किस लिए याद फरमाया? गैर दादा मैसूर नवाब अलाउद्दीन यहाँ वजीर हुआ करते थे। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ इकट्ठी करने का शौक़ था। इसी शौक़ ने उन्हें मुझे भूल भुलैया महल बनाया। यह आदमी की अकल परखने का एक तरीका है। आम आदमी अंदर घुस कर हफ्ते से पहले बाहर नहीं निकल सकता। 50 साल पहले मैं यूरोपियन दर्शकों को अंदर घुमाया था, बाहर आने में 2 दिन लग गए। वह यहाँ तक विश्व रिकॉर्ड है। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर में महल से निकलने का रास्ता खोज लोगे। शराफत, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। भूल भुलैया जैसी एक बार कभी उत्सुकता बढ़ गई है। चाचा चौधरी, मुझे भूल भैया महल के करीब गया और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो मेरे अंदर घुसने से पीछे दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब बाहर जाने का महल में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जिसे मुझे ढूंढ कर बाहर निकलना है। ओह, अंदर महल में सचमुच गोरख धंधा है, कोई इसमें भटक सकता है। ओह, यह धुआं, बाहर सलाब फूक कोला। अगर चाचा चौधरी महल के बाहर ना आए तो तुम्हें गर्दन मोड़ दूंगा। हे। इस महल में सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है जिससे ढूंढना आदमी में 1 हफ्ता लग जाता है। इसलिए साबू यहीं बैठ जाओ, चाचा चौधरी का इंतजार करो। चाचा जी चौधरी की पगड़ी मुझे दिखाई दी। अरे मुश्किल से अंदर गए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। सल्फो को कहा था, वह देखो चाचा चौधरी, यह मेरे खुदा, यह इंसान है या सचमुच जी ज़मीन का एक अजूबा? अंदर धुएं ने मेरी मार्गदर्शन किया। आम आदमी इस महल के अंदर निकलने के लिए धुएं किससे घबरा कर भागता है। मैंने उससे जिधर घना धुआं हो गया, मैं उधर बाहर निकलकर दरवाज़ा पीछे ही था। खबरों का समय हो गया है। मुझे पॉकेट ट्रांजिस्टर पर खबर सुनना अच्छा लगता है। यह विविध भारती है और खूंखार ड्राका जिसने कुछ समय पहले पूरा अंतरिक्ष में भटक रहे छोड़ दिया गया था, पृथ्वी पर वापस आ गया, जिसने आते ही मार काट शुरू कर दी है। अभी तक 50 व्यक्तियों को कत्ल कर दिए हैं।
चुका है। वह 1 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति को नष्ट कर चुका है। यह कैसे हो गया? मुझे लगता है राका किसी अंतरिक्ष यान के सारे वापस पृथ्वी पर लौट आया। इससे पहले और लोगों की जान ले, हमें उसे रोकना चाहिए। साबू, उसका राका खुद यहीं आएगा। एक कुचले हुए सांप की राका हमें बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। अब मैं तुझे जिंदा हो मैं मुझे खतरा बना रहेगा, लेकिन मैं अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब मैं तुझे ख़त्म करना ज़रूरी है। बुज़दिल बकरे, तेरी यह हिम्मत! क्या तुम पहले मरना चाहता है? ओह, सचमुच इसका मुक्का ज़बरदस्त है। किसने मारा? क्यों दिन में तारे नजर आने लगे? यह ले मेरा जवाब। मुझे साका का फार्मूला 444 अपनाना चाहिए। और चाचा चौधरी ने जमीन से पत्थर उठाया, चूहे कंकाल को मारता है। और तुम दोनों को बचना चाहते तो मेरे तय किया है, पहले चाचा चौधरी फिर साबू। यहाँ तक भागोगे, आखिर मेरी तलवार तुम्हारा खून पड़ेगी। और लाल पगड़ी वाले, अब तू इस महल के अंदर तुझे मार दूंगा। ओह, कहाँ गायब हो गया लाल पगड़ी वाला? मैं उसे भूल भुलैया महल में छोड़ आया हूँ। इससे क्या होगा? वह अभी न कभी तो बाहर निकलेगा, रास्ता ढूंढ लेगा। बाहर आते ही वह दुगनी शोर मार कर तोड़ फोड़ कर शुरू कर देगा। जिस आदमी को ताकत ज़्यादा होती है उसमें अक्ल कम होती है। ड्राका को महल से बाहर आने में 4-5 दिन अवश्य लगेंगे जाएंगे, और हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा निकाल लेंगे। सब आओ, हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राका चक्राचारी की ऐसी जड़ी बूटी पी रखी है जिससे वह मर नहीं सकता। अगर ऐसा न होता तो कब जहन्नुम पहुंचा दिया होता। वह चक्राचार्य सिर्फ ऐसे व्यक्ति थे जो राका के अद्भुत शरीर की जड़ी बूटियों का असर खत्म कर सकते थे, पर अफसोस वह जिंदा नहीं है। तो चाचा जी, इसका मतलब यह ही हुआ राका सारी दुनिया को पांव तरह कुचल देगा। हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सब्र से काम लो साबू। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति हुनर पैदा से सीख नहीं होती, उसका कोई न कोई उसका उसका कोई ना कोई ज़रूर होता है। चाचा जी, आप भी कभी न कभी मजाक की बातें करते हैं। चक्राचारी 350 साल के बाद अब गुरु की दक्षिणा क्या जिंदा होगा? हो सकता है। चक्राचारी के गुरु की उम्र अवश्य उसके चेले से ज़्यादा होगी। अगर यह मान लिया जी जाए चक्राचार्य का गुरु इस दुनिया में, उसे ढूंढेंगे कहाँ? जहाँ चाह वहाँ रहा। हमें चक्राचार्य की हवेली में चलते हैं, उसके नौकर से सब पता चल जाएगा। और स्वर्गीय वैद्यनाथ चक्राचार्य की का नौकर तुलसी हवेली में दरवाज़ा खोला। बाबा, कहीं और जाओ, यह दवाई नहीं मिलती। तुम्हें पता है ना, आचार्य की मरे अरसा हो गया है। हमें इलाज करवाने नहीं आए। चक्राचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे, जानते थे उनके गुरु कौन है। गुरु कभी कभी वैद्य जी बातें करते रहते थे। गुरु वज्रदेव, जिन्हें घने जंगलों में रहते हैं, हिमालय के घने जंगलों में। जी हाँ, वहीं। बस इतना ही काफ़ी है, हम खुद उसे ढूंढ लेंगे। ओह साहब, बैठिए, बादाम का शरबत पी लीजिए। नहीं, एक एक मिनट कीमती है। राका भूल भैया से मैं पहले ही वज्रदेव को ढूंढ निकालना है, और हिमालय के जंगलों की ओर। चाचा जी, पगडंडी का रास्ता ख्याल रखिए, वह उड़ ना जाए। जंगल में पहुंचते ही हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। नहीं, हमें वज्रदेव को अवश्य खोजना है। और जंगल में घना होता जा रहा है, आगे रास्ता दुश्वार है। चलो सब चलते आओ।
और बिना मंजिल हासिल किए हुए वह लौट नहीं सकती। बचाओ बचाओ। ओह, बच गया, बाल बाल बचा। और यह जंगली बिल्ली चाचा जी पर हमला किया, वह मुझे भारी कीमत चुकाने जा रही है। तुझे बीच कर मारने जा रहा हूँ। तभी जंगल में आवाज़ गूंजी, शेर को छोड़ दो, शेर को छोड़ दो साबू, शेर को नीचे रख दो। जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। बाबा आप कौन है? यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहिए। घर में घुसपैठिया आए हुए हैं। गुरुदेव, मुझे स्थिति का संभालना चाहिए। वैद्याचार्य चक्राचार्य के मित्र हैं, हम उनसे गुरु विद्रदेव से यहाँ ढूंढ रहे हैं। चक्रम के मित्र, तुम तुम जगह तुम ठीक जगह पे आए हो। मैं ही उसका गुरु हूँ। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़कर यहाँ प्रगति की गोद में आकर बस जाए, लेकिन वह नामकुल चक्कर में आ गया। उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन फिर भी 350 साल ज़्यादा थी। बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा। छोटी उम्र? हाँ, बस। आपकी आयु कितनी है पता नहीं। हजारों साल बाद मेरे गिनना छोड़ दिया। मगर आदमी प्रगति वातावरण से लंबी उम्र ले सकता है। हमारा कौरव पांडव के बल था। जहाँ आज भी शहर, फैक्ट्रियों का धुआं, ट्रक, बसों और पोल्यूशन इंसान को बाहर से खाया जा रहा है। शहर में निवासियों को अंदर से दोष और ईर्ष्या से खोखला कर दिया है। ऐसे हालात आदमी लंबी उम्र जी भी कैसे सकता है? तुम मुझसे शहरवासियों अष्टपुट देख रहा हूँ। बाबा, ये साबु जुपिटर का प्राणी है, पृथ्वी से आया है, यहाँ का होकर रह गया है। खैर, तुम यहाँ आए, अपना मकसद बताओ। चक्राचार्य एक दवाई का आविष्कार किया था जिसे पीने के बाद मौत अमृता ले लेता है। वह दवाई एक कुकार डाकू राका के हाथ लग गई। वह उसे पीकर दरिंदी स्वार्थवाही मचाने लगा है कि उस दवाई का असर खत्म करने के लिए कोई नुस्खा चक्राचार्य के पास है। आपके पास भी होगा। हिमालय में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिससे दवाई का असर खत्म कर सकती हैं और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों को प्रतिक्रिया करने के दवा परिवर्तन करने के लिए मुझे कई वर्ष का समय चाहिए। जब तक राका पूरे विश्व को खत्म कर चुका होगा, हमें तुरंत कुछ रोकना होगा। इसके लिए चक्राचार्य ऐसी दवाई का आविष्कार करते तो अच्छा था। हाँ साबू, साबू सब्र से काम लो। लड़ने हमें लड़ाई हारी नहीं है। बाबा, राका को एक आम आदमी की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, चोट लगती है, उसे दर्द होता है, गर्ज की उसे भारी प्रतिक्रियाएं होती है। वो मर नहीं सकता। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसका अंतकाल तक के लिए सुला सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। और संवेद छोटे वृक्ष के पास पहुंचा। इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। यह फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो वह पेट रहेगा जब तक आदमी सोता रहेगा। चाचा चौधरी, फल ले लिया। अगर इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। चाचा चौधरी को फल की परख तो चाचा चौधरी, फल को आप परख तो लो। अगर तुम बाकी उम्र सपन देखते हो, इतना चाहो उसे खाकर देख लो। चाचा चौधरी, वह जंगली फल जेब में डाल लिया। साबू, हमें फालतू की बातें में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बजाय वापस चलना चाहिए। यह फल राका के अंतकाल तक सुला देगा, मुझे शंका नहीं। लेकिन अगर यह जंगली फल राका के पेट में किसी तरह बाहर आ गया तो फिर क्या वह खड़ा होगा? नहीं, यह फल पेट में जाते ही राका सो जाएगा, और सोए मरे आदमी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सोने पर आदमी अंदर
सोने के बाद भी हमारे अंदर बहुत सी प्रतिक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जहरीले फल को हजम कर गया तो चाचा चौधरी ने जंगली फल के जेब में निकाला और साबू की तरफ उछाला। जरा इसे हाथ में तोड़ने की कोशिश करो। साबू ने उंगली में फल दबाया और पत्थर से ज़्यादा सख्त है। बस यह यह संकेत है कि यह तोड़ा नहीं जा सकता। सोया हुआ राका इसे हजम नहीं कर पाएगा। हिमालय के ऊपर अपार वनस्पति हैं। वज्रदेव यह हीरा हमें दिया है। जब तक यह उस राका के पेट में रहेगा, सोया रहेगा, तब तक सोया रहेगा, हमारा संसार सुखमय चैन रहेगा। मेरी समझ में आ गया यह फल। इसलिए अब क्या करें? रास्ता खत्म। नीचे गहरी खाई है, नदी बह रही है, कूद जाओ। और जय बजरंगबली की। उत्पाक चाचा जी, गंगा के पानी में ठंड निर्मल, थोड़ी देर नहा लूं। नहीं, उधर राका भूल भुलैया महल में निकल आया है। मुझे भूख लगा तो खून से नहा देगा। उधर चाचा चौधरी चौधरी ठीक कहा है। आदमी जितना समय ज़्यादा लंबा होता है, उसकी अकल उतनी ही कम होती है। राका अब तक भूल भुलैया में फंसा था। उसके यह भी संभव है कि राका कभी बाहर ना आए, रास्ता खोज न सके। यदि ऐसा होगा तो मेरा महल दरगाह की तरह पूजा जाएगा और बाहर आने के लिए यह एकमात्र दरवाज़ा खुला रहता है। इसे बंद करिए देता हूँ। उधर रात का वो धुआं मेरी आंखों में भर रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। आंखें बंद करता हूँ। राका धुआं में तलवार चलाई और 2 दिन गुस्से में वह तोड़ फोड़ करता रहा। ओह, दीवार दिख रही है। यह मजबूत पत्थर की बनी है, यह लोहे की तरह है। और घूमते घूमते उसने दरवाजे की तरफ, ओह लगता है दरवाज़ा। वो चाचा चौधरी के मरने के लिए तैयार हो जा। आई वो कहाँ गया चूहा? उसे महल में घुसा कर कहाँ गया? और चाचा चौधरी साहब वो कहाँ है? कई दिन से मुझे भूख प्यास लगी है, मैं भटकता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। झूठ। जब तक मैं तुम्हें ख़त्म न कर लूँगा, चैन के साथ नहीं बैठूँगा। दुनिया वालों की तलवार, ये तलवार अब तुम्हारे सिर काटती रहेगी जब तक तुम चाचा चौधरी और साबू को मेरे हवाले नहीं कर देते। और राका का आतंक फिर फैलने लगा। मुझे छोड़ दो। और जब वह चाचा चौधरी का पता बताने के लिए वह कत्लेआम करता रहा रहेगा। और एक पुल पर जाकर तड़ाक और रेलवे पटड़ी, और जिधर राका गुजरा वहाँ लाशें बेचती चली गई। चाचा चौधरी की तलाश में वह पार पार पाकिस्तान भी भटक गया। ओह या खुदा, भागो भागो। और पाकिस्तान में मारकाट फिलहाल जारी थी। चाचा चौधरी लाओ। और पाकिस्तान की आर्मी चीफ स्टाफ, यह हिंदुस्तान ने हमारी मुल्क के खिलाफ साजिश की है। पाड़नुमा इंसान हमारे मार काट रहा है, हम बदआजमी फैला रहा है। उसे भेजा गया है, उसे बम्बई से उड़ा दो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्वीडन राका को मारने के लिए निकल पड़े। कौए दर 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 दर। ओह या खुदा, यह क्या देख रहा हूँ? उसे तो बम को भी साहब, शायद इसे टारगेट ठीक से नहीं बैठी। एक बार फिर कोशिश करते हैं। दर 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 दर। ओह, हमारा अटैक बिल्कुल निशाने पर है और नष्ट कर दूंगे। और इन कौओं को सबक सिखाना पड़ेगा। और बड़ी, इतना बड़ा आदमी जिंदा कैसे हुआ? अटैक शू। ओह, और पाकिस्तानी कमांडर, चाचा चौधरी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। यह बात है, यहाँ ताकत नहीं, डिसिप्लिनमेंट की जरूरत है। तुम्हारे जनरल तरकीब अच्छी बताई। तुमको जिस आदमी की तलाश है उसकी बीवी को पकड़ लो, वही तुम्हें छुड़ाने जरूर आएगा। जनरल, तुम इनाम के हकदार हो। हमारे सिपाही तुम्हें वापस बॉर्डर पर छुड़ाएंगे। और राका को वापस सरहद के पहुंचा दिया गया। मुसीबत टली नहीं तो पता नहीं शैतान हमारे मुल्क में कितना नुकसान कर देता। बस मुझे चाचा चौधरी को ढूंढना है। चाचा जी के घर पे मैं
पहचानता हूँ, यही है, यह औरत है। राका तुम्हें लेने आया है। यह देखा है, शहर में मजनुओं की खोपड़ी पिलपिली कर दी है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे गुस्सा दिला दिया। अब तुझे गर्दन गिरानी पड़ेगी। और तूने चाची से गुस्ताखी की? ठीक है, ठीक उसी समय पहुंचे धुड़ुम। और वो दिल जो मासूम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनसे कत्ल करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पाप का खता पूरा हो गया है। और जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता धुड़ुम। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें ब्लड प्रेशर न आ जाए, मर ना जाओ, मरने का लुत्फ से वंचित हो जाऊं। राका तुम नादान हो, ऐसा ही लोगों को मारना सीखा है। और राका हिटलर जैसे जालिम लोगों का अंजाम क्या हुआ यह तुम जानते हो। बस मुझे भाषण सुनने की आदत नहीं है। मेरी तलवार तुम्हारा सिर काटने के लिए। और धड़ाम गरज हुआ और धड़ाक। तुम्हारी ताकत का घमंड तुझे तोड़ना पड़ेगा। धड़ाक। ओह धड़ाम। साबू फार्मूला नंबर 9 ठीक है। और छोड़ता है। साबू ने पकड़ लिया और छुड़ाया। और ये तेरा उखाड़ दिया और ले तेरे सिक्कों में। और राका तलवार गिरने पर साबू ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से अपना दाव डाला। और चाहते हुए यह मौका फिर विपरीत दिशा में फल दिया। और फिर चाचा चौधरी का निशाना बांधा और निंद्रा फल फेंका और सीधा राका के मुंह में गिरा। ओह मेरे को क्या हो रहा है? रसगुल्ला। और वह लाल पगड़ी वाला बहुत ही चालाकी से मेरे अंदर कोई चीज़ गई है, उसे मुझे रास्ता नहीं, अब मारना होगा। और खटाक। ओह मेरा वज्रदेव निंद्रा फलक भी असर न करा। और ठीक तरह से भागने मुझे मौत से नहीं बच सकती। और फिर बाहर बम धड़ाम धड़ाम। ओह तभी वो मुझे नींद आ रही है। बरसों से सोया नहीं हूँ मैं। वो सोया हुआ राका भी कम मुसीबत नहीं है। इससे खराटे का शोर, वो तोबा, लेकिन इसकी सैया नरम सुमत होगा। इसे फेंकाओ, साबू से फेंकाओ। और राका समुद्र पर चल पड़े। और ओह और साबू ने उसे निंद्रा में लीन समुद्र में उछाल दिया। और सोया हुआ समुद्र में तैरने लगा। और एक हवेल मछली ने उसे मुंह खोला और राका को निगल गई हवेल मछली। और चाचा जी, अगर समुद्र में कोई विशाल जंतु राका को निगल गया तो वह मर जाएगा। साबू ऐसा होता तो अच्छा होता। भाग्य की विडंबना है कि राका मर नहीं सकता। बड़े जंतु के पेट में निंद्रा सोए रहेगा। समाप्त दोस्तों।